Hi guys, welcome back to class of learning here with Rahul Sharma, your friend and guide. And again, we are having the same paper as we expected in the last live session. सर पेपर बिल्कुल वो आया जो हमने डिस्कस किया था यार. इससे क्वाइट लेट की वीडियो नहीं डाल पाया एज आई क्लासेस, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि हम क्या डिस्कस करने वाले. This is a paper that come in December 6, 2019 for MEG 5. आपने MEG 5 का पेपर जिन लोगों को देखना हो, ये पेपर कैसे आया था दिसंबर का, they can make a screenshot. सर स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ये वो 8 क्वेश्चन है जो पेपर में आए थे. अब आपने कहा सर इन क्वेश्चंस में हमें आंसर्स क्या लिखने थे, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने सारे आंसर परफेक्ट लिखे होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे एक्सेप्ट द लास्ट हमने डिस्कस किए थे सेक्शन में. किसमें? लाइव सेशन में हमने डिस्कस किए थे कल ही. Let's start the class. The first thing we are having for MEG 5 literary criticism, December 2019. The first question: explain how Plato views art as twice removed from the reality. So twice removed from the reality. इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना. सर था क्या प्लेटो ने बोला था कि ये जो पोएट्री का कॉन्सेप्ट है ना इमोरल है. कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. Why he was against poetry? ये मैंने डिस्कस किया था. मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. सेकेंडली यहाँ उसके व्यूज हाउ इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अरिस्टोटल, वो सारे पॉइंट आपको साथ में दे दे. एंड होप कि आपने सब वैसा ही लिखा है जैसा कि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था. द फर्स्ट थिंग हमें प्लेटो के कॉन्सेप्ट को बताना है. व्हाई ही वाज अगेंस्ट द पोएट्री, व्हाई ही थिंक द पोएट्री इज इमोरल, कहीं ना कहीं मिमिक्री इमिटेशन को पसंद नहीं करता था. वो सारे के सारे पॉइंट्स हमें इस आंसर में दे दे. तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था जैसा हमने डिस्कस किया था. Come up to the next question. Attempt a critical note of rasa as understood in ancient Indian literature. रसा सर कल की क्लास में डेफिनेटली रसा को मेंशन किया था, लेकिन हाँ मैंने शॉर्ट नोट में कहा था. ये फुल फ्लेज क्वेश्चन में आ गया, और फुल फ्लेज में आया तो क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर कर सकते. हम इसमें सारी चीजें मेंशन कर सकते. रसा के साथ ध्वनि को बताते, इंट्रोड्यूस करते, हम कई सारे इथोस मिथ को भी हाईलाइट कर सकते थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सब कुछ बताना था. क्योंकि यहाँ उसने मेंशन किया है दैट एंशिएंट इंडियन लिटरेचर. तो रसद क्या समझते हैं? रसद जूस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, लिटरेरी टर्म्स को समझना, एंड हाउ इट वुड बी एक्सप्लेन्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट. कि आपने आंसर में कैसे लिखा, पहले आपने डेफिनेशन दी होगी, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, फिर इंडियन लिटरेचर को हाईलाइट करके बाकी सारे पार्ट्स को आपने मेंशन किया होना चाहिए इस आंसर में. कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिटिकली एग्जामिन एसटी कॉलेज व्यूज ऑन द as a classic power of the poetic imagination. सब फैंसी कल लाइव सेशन में डिस्कस किया था. मतलब फैंसी जब हम बात करते हैं कॉलेज की चीज को डिस्कस करते हैं, किन चीजों को लेकर के क्या है, किसी भी चीज को शेप कर देना, टू शेप इनटू वन. When something was being trying to get into one, से इल्यूजन को क्रिएट करना, किसी चीज को किसी एक फिगर में इमेजिन करना. That is the basic point in this particular answer जो हमें हाईलाइट करना. Critically examine ST college views on the plastic power of the poetic imagination. तो गाइस क्या क्या बताना है? poetic imagination को हाईलाइट करना, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, ST कॉलेज के व्यूज बताए थे, और फिर इसका एक एग्जांपल देता थ्रू दी सर्टेन पोएट्रीज. बहुत सारे पोएट्री पढ़े थे कॉलेज की, कोई दो मेंशन कर सकते थे, और मुझे पता है कि आप लोगों ने किया होगा कि मैंने नोट्स में सब दिया था. Come on next one. New criticism emphasize the test, not the background comment. न्यू क्रिटिसिज्म सर याद है ना, प्रैक्टिकल न्यू क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट. क्वेश्चन नंबर 4 था कल जो डिस्कस किया था हमने, वो यही था हमारा. यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 4 ही आए. तो आपने कहा न्यू क्रिटिसिज्म में क्या क्या हाईलाइट करना, किन बेसिक्स को बताना था, और हमने इस आंसर में क्या क्या लिखा होना चाहिए. हमने पूरा न्यू क्रिटिसिज्म को डिफाइन किया, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ इट विल बी यूज्ड, उसके क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड द नेम ऑफ द सर्टेन प्रोमिनेंट राइटर्स जो इस फेज में आते हैं. इस आंसर में सब मेंशन होना चाहिए था. Come on to next phase. What is superstructure in Marxist criticism? पहले तो क्लियर करना है कि superstructure है क्या Marxist criticism में. Secondly, we are having provide example of the superstructure. How do they function? तो superstructure है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना. यहाँ पे अगर superstructure की बात की जाए, it is understand the relationship between the text and meaning. So दो चीजें, टेस्ट और मीनिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना. सुपरस्ट्रक्चर सर इसके हाईलाइट करना, इसके पॉइंट्स को बताना. आपने वो सारे के सारे बताएंगे. तो यहाँ उसने हाईलाइट किया मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म की बात की. तो मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म में क्या क्या है सर? सोशल क्लास, सोसाइटी, उसके चेंजेस, सोसाइटी में जो लोग अवॉइड हो रहे हैं वो सारे के सारे. तो यहाँ उसने लास्ट में मेंशन किया प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर, हाउ डिड दे फंक्शन.
उसके फंक्शंस। सर सुपर स्ट्रक्चर का नोट्स थे आपके पास, डेफिनेटली कई लोगों ने लिए थे, तो वहां उन नोट्स में मैंने पूरा मेंशन किया था सुपर स्ट्रक्चर कैसे हाईलाइट होता है, उसके फंक्शंस क्या है, उनको कैसे यूज करेंगे। And I know you guys definitely mention these things. Come up, next question. Evaluate Elena Showwater contribution to feminist criticism. डिट्टो क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में, उससे पहले वाली क्लास में, उससे पहले वाली क्लास में भी मेंशन किया था। मैंने कहा था इस क्वेश्चन को आपको मेंशन करना है, क्या चेंजेस थे, किन चीजों को हाईलाइट करना, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था फेमिनिज्म में, वो सबका सब आंसर में आया। तो अगर फॉलो करें थे क्लासेस को तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि स्टेट 4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां है एनालाइज जॉन डॉन्स द कैनेजियन विद अ टूल ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। सर डीकंस्ट्रक्शन, चीजों में बदलाव करना, आपने कहा सर चीजों में बदलाव करना, बेसिक चेंजेस, और डीकंस्ट्रक्शन कैसे काम करते हैं, किन चीजों को हाईलाइट किया, एंड कैनलाइजेशन। सर टेस्ट और मीनिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, मतलब एक टेस्ट का मीनिंग क्या है और एक्चुअली उसका रिलेटिवली क्या इंपैक्ट आ रहा है, उन दोनों को क्लियर करना। सर यहाँ पे आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में 2-3 एग्जांपल दे दिए, सच एज मैंने कहा था आपको कि आपको याद हो कुछ प्लेस के नाम आ सकते हैं ना। अब यहाँ पे सर वेटिंग वो ऑर्डर का एग्जांपल याद होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ कैनलाइजेशन से आ गया। अब कैनलाइजेशन मेटाफिजिकल वर्क, जॉन डॉन उसको हाईलाइट करना था, उसके कॉन्सेप्ट को समझना था, उन्हीं को रिलेटिवली एक्सप्लेन करना था। ये था आपका आंसर। कम ऑन नेक्स्ट वन, व्हाट डज स्पिरिट मीन by the subtlety explained with the example। सब subtlety है क्या, that is सब marginalized people के लिए, marginalized जो avoid होते हैं उनकी बात की जाती है। सर यहाँ पर उन क्लास की बात करते हैं जो बिल्कुल हट जाते हैं, उनको हाईलाइट किया था। हाँ ये वो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आया, बट डजंट मैटर, क्योंकि पहले 7 के 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, हमने सिर्फ 5 करने थे, तो आपके ऑप्शन थी फर्स्ट 7 से कोई 2 छोड़ने की। तो ये वो क्वेश्चन था जो मैंने डेफिनेटली डिस्कस नहीं किया था, ये क्वेश्चन आया, लेकिन इट वाज इजी क्वेश्चन। हाँ आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो यहां ये थे हमारे क्वेश्चन एमईजी 5 के। अब बात करते हैं सर एमईजी 6 भी है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये सारे के सारे पेपर अभी बाकी हैं। डोंट वरी, all the videos are going to come very soon. Keep watching, like, share and subscribe. You think it's worth to watch, और अगर वीडियोस देखने से कोई भी फायदा हुआ है तो ये जरूर होना चाहिए। टिल देन यार प्लीज अब तो सब कुछ फॉलो करो, आप लोग जानते हैं क्या है कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं, तो थोड़े थोड़े कमेंट्स, अगर पेपर अच्छा होता है मेरी वजह से तो रिव्यूज में आने चाहिए। टिल देन ऑल द बेस्ट।